ये तो विनोद जी से बात कीजिए आप। अच्छा, आपका डाटा का मतलब 14 मिनट लगाए हुए हैं आपने? मेरा नहीं है, ये विनोद जी चलाते हैं ना। ओके। पहले उन्होंने कंपनी के लिए लिया था, हाँ जी। अभी रिकॉर्डिंग हो रही, बाद में बात करना। ठीक है। तो इंद्रियों पर संयम रखने का अर्थ है उनको एक पॉजिटिव एंगेजमेंट देना, एक सकारात्मक क्रिया देना, उनको लगने की जगह देना। बच्चे को आप चुप नहीं बिठा सकते, चुपचाप बैठ जा, बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं तेरे को, वो पागल हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। उसे कुछ देना पड़ेगा। अगर वो वीडियो गेम में फंसा हुआ है तो उसे कुछ और चीज दे दो। कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्स हैं, उनको सिखाने के लिए दे दो। तो उसे एंगेज करना पड़ेगा, नहीं तो पागल हो जाएगा। तो मेरे माता पिता नहीं, मेरे शत्रु हैं, तो गुस्सा आ जाएगा उसको। तो कहने का अभिप्राय यही है, बहुत सारी सेवाएं इधर उधर दे सकते हैं उसको, मिटा मिटू के। जो गलत है उससे हटा के पॉजिटिव देना पड़ेगा। कृष्ण संबंधी होगा तो वो लग जाएगा। फिर तो यही है, भगवत संबंधी विषय देना पड़ेगा, माया संबंधी विषय हटा करके। केवल माया से हटाने का काम नहीं बन सकता, क्योंकि इंद्रियों को कुछ न कुछ लगने की प्रकृति होती है, इंद्रियां कहीं ना कहीं लगेंगी। ये है। तो यदि कोई ऐसा कर ले, भक्ति करे और इंद्रियों पर संयम रखे, मतलब भौतिक, यहाँ पर जो अर्थ इसका यही है कि भक्ति में लगा रहे, ये संयम है। बट एक संयम ये है, कभी कभी टेंडेंसी होती है, यार रोज तो प्रसाद खाते हैं, आज जो है थोड़ा होटल में जाके या कहीं वो चाट पकौड़ा खाएं या कुछ करें। मतलब एक जीभ कहती है भाई हमेशा खाते हैं, थोड़ा बहुत बाहर से खाने में क्या जा रहा है। बस वही वही संयम है। यदि भक्ति करते 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 मन थोड़ा सा कहेगा कि थोड़ा सा करने में क्या जाता है, भोग कर लेते हैं, उसको खत्म कहानी, वो सब बह जाएगा उसमें से। इसलिए बहुत सावधानी यह है कि एक तरफ तो हम एंगेज कर रहे हैं, प्लस फिर भी मन में कभी कभी कामना आती है, उसको सावधान होकर के नियंत्रित करना है। अपने आप नहीं होता है तो किसी से कह देना है, जिसके निर्देशन में हम चल रहे हैं। गुरुदेव के पास जाके कहो, किसी वैष्णव से कहो, भक्तों से कह दो कि मेरे मन में ये कामना आ रही है, क्या करें। जैसे ही हम कह देंगे ना, वो काफूर हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसका अनुभव हम करते हैं, हम सभी साधक हैं। तो अपने शिक्षा गुरु आदि से कभी कुछ ऐसी बात होती है, चित्त में आती है, तो हम स्पष्ट वर्णन करते हैं कि ये स्थिति हमारी चित्त की हो रही है। तो वो उत्तर देते हैं, और जैसा वो कहते हैं फिर हम करते हैं, तो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर अपने मन में घुमाते रहेंगे, कहेंगे नहीं किसी वैष्णव से। एक वैष्णव होना चाहिए जिससे, जो कि हमसे सीनियर हो, परिपक्व हो, अनुभवी हो। गुरुदेव हैं तो गुरुदेव से कहें, जो भी है। तो उनकी गाइडलाइन में चलने से हम बच सकते हैं, नहीं तो अकेले तो ये मन घुमा के पटक देगा कहीं भी। इसलिए सावधान रहना चाहिए। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च अज्ञश्चाश्रद्धा संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो, नायं लोकोऽस्ति न परो, न सुखं संशयात्मनः, न सुखं संशयात्मनः। तो अब आगे बता रहे हैं, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तब क्या होगा। मान लो हमारा मन करे, हम तो नहीं कर रहे, इतनी मेहनत कौन करे फालतू में। तो कहते हैं, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वो भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते। क्या करते हैं बोले, अभी तो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है, न अभी न बाद में। जो संशय करता है वो कहीं नहीं टिकता है।
संसार में देख लो, हमारे जितने रिलेशन हैं, इन रिलेशंस में अगर संशय आ जाए, डाउट आ जाए, तो घर की क्या हालत होगी? क्या हालत होगी? पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर संशय आ जाए, माँ बाप को बच्चे पर, बच्चे को माँ बाप पर संशय आ जाए, खत्म। संशय आत्मनः, ये तो भगवान प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। और शास्त्र में संदेह करेगा वो तो फिर, क्योंकि संसार में चलो हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन भगवान के विषय में तो कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान तो कोई स्वार्थी नहीं है, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई पूर्ण ज्ञान नहीं दे रहे, चार अपूर्णताओं से रहित है भगवान, अपौरुष है उनके वचन है, और सब जीवों के हित के लिए ही बोलते हैं। भगवान का अपना कोई स्वार्थ नहीं, ऐसा नहीं कि हम वहां नहीं जाएंगे, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो उनकी सत्ता छिन जाएगी या उनका कुछ बिगड़ जाएगा, नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो मस्त हैं, अपने आनंद में आनंद कंद हैं, भक्तों के साथ आनंद में रहते हैं। वो तो हम पर करुणा करके, कृपा करके और ये बात कहते हैं, तो नुकसान हमारा ही है। इसलिए संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है, तो इसलिए शास्त्र वचनों में श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए नहीं? श्रद्धा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो करनी चाहिए। करनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, फिर मैं क्या बोलता हूँ, गड़बड़ भी बोल सकता हूँ। तो भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, दिखते तो मनुष्य जैसे हैं पर हैं पशु तुल्य, उनका स्वभाव, उनका जो भी कुछ है, उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वो उद्धरण देते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यानी दो प्रकार के लोग हैं, एक तो उनको पता ही नहीं शास्त्र क्या है और क्या सत्य है असत्य है, कोई मतलब नहीं, उनको कोई श्रद्धा नहीं होती, और कुछ को उसका ज्ञान नहीं होता, और कुछ को ज्ञान होता है, वो बात भी करते हैं गीता की, भागवत की या वेद पुराण आदि की बातें करेंगे, बट उनको खुद विश्वास नहीं होता उसमें। इस विषय में एक उदाहरण आता है कि जो हिज होलीनेस राधानाथ महाराज वर्ल्ड टूर पर जब गए थे, उस समय तो वो अपने घर से निकले थे, एक युवक थे, अभी वो दीक्षित नहीं होते प्रभुपाद से, तो हिप्पी जैसे मतलब पूरी दाढ़ी वाड़ी बना के एक ट्रैवलर, एक सैलानी की तरह जा रहे थे। तो भारत में जब पहुंचे थे, तो भारत में वो कौन सी जगह थे याद नहीं आ रहा हमको, तो एक व्यक्ति उनको मिला जो कि पंडित था, विद्वान था, बहुत पूजित था, बहुत लोग उसको गुरुजी कहते थे। तो वो क्या कर रहा था, वो इंग्लिश जानता था। राधानाथ महाराज बगल में है महाराज लिखते हैं इस बात को अपनी बुक में, अनोखा सफर, कि तो वो प्रसाद देता जा रहा है और सबको आशीर्वाद देता जा रहा है और इंग्लिश में बात कर रहा है। वो यही बात करता है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। तो मतलब उनको खुद विश्वास नहीं है कि शास्त्र में, और दूसरों को वो शिष्य बना रहा है और वो बात भी कर रहा है, सभी कुछ कर रहा है, ऐसा भी है। इसलिए भैया बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो महाराज आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या दे रहा है फिर लोगों को, तो खुद ही विश्वास नहीं है। तो ये स्थिति भी है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से उद्धरण देते हैं, ये देखो फलाने शास्त्र में ये लिखा है, ये लिखा है, लेकिन उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी न तो वे भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं, न उनकी पूजा करते हैं। जैसे एक समाजी हैं कुछ लोग, वो भगवान के रूप में कृष्ण को नहीं मानते, भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं ना, तो ना उनकी पूजा करते हैं। वो कहते हैं महापुरुष थे, बस खत्म कहानी। तो ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वो नीचे गिरते हैं।
उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है, जो ऊपर हमने कोटियां अभी पढ़ी हैं इस तात्पर्य में, इसमें जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, हमेशा संदेह रहता है उनको, वो तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और न भावी लोक में मृत्यु के बाद कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पदचिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। तो ये बहुत जरूरी है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जो अज्ञ है और अश्रद्धालु है, संशयात्मा है, वो निश्चित विनष्ट होगा, उसे कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए श्रद्धा सहित श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब हमारी, अब देखो, अब प्रैक्टिकल बात है, आप सुनने बैठे हो, अगर मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और सुन करके भी कुछ भी धारण नहीं कर पाएंगे, केवल समय व्यर्थ करेंगे। और श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने बैठेंगे तो चेंज आएगा लाइफ में, जीवन में परिवर्तन होगा निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ध्यान से, श्रद्धा से, विश्वास से सुनना चाहिए। आगे वर्णन करते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। निबध्नन्ति धनंजय। कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हो,